गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एसपी सर क्लास 4 मैथ आप लोगों के सामने 6.1 एक्सरसाइज का ये अगला टॉपिक जो कि है फैक्टर अभी हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो फैक्टर की जानकारी यहाँ हम लोग प्राप्त करेंगे। फैक्टर क्या होता है यहाँ हम एग्जाम्पल की माध्यम से देखते हैं कि अगर 15 को एक नंबर 15 ले लिया जाए तो उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए 3 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और 5 इसके क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कर रहे हैं 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, यानी 3 और 5 का मल्टीपल करने से यानी मल्टीप्लाई करने से 15 नंबर प्राप्त हो जाता है। तो फिर क्या करें, 3 और 5 आर फैक्टर ऑफ 15। तो 3 और 5 क्या हुए, 15 का फैक्टर हुए। ठीक है, इसी प्रकार ये एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है फैक्टर और मल्टीपल को समझने के लिए। मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई, यानी 3 और 5 का मल्टीप्लाई होने से 15 प्राप्त होता है। तो 15 जो है नंबर का 3 और 5 फैक्टर हुए। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 को देखते हैं तो हम ये पाते हैं, एक्सरसाइज 6.2 की तरफ चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये बताना है कि 6 अ फैक्टर ऑफ 22। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है कि 6 जो है, क्या 6 जो है वो 6 अ फैक्टर ऑफ 22, क्या 22 का 6 एक फैक्टर है, यही बताना है। तो हम ये देखते हैं कि 6 का ये फैक्टर है, तो फैक्टर निकालने के लिए हमें मल्टीपल करना होगा, तो तभी जा कर के फैक्टर मालूम हो सकेगा। तो कैसे करेंगे, मल्टीपल अगर नहीं करते हैं तो आप डिवाइड कर दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। तो 22 में अगर डिवाइड करते हैं 6 का, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, अगर 6 4 जा करते हैं तो 24 हो जाता है, तो अधिक हो जाता है, जैसा कि डिवाइड पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि 6 क्या है, 6 22 का फैक्टर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डिवाइड कर देंगे तो मालूम हो जाएगा, यानी 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 22। 6 22 का फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि यह पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए 6 22 का फैक्टर नहीं है। जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ लिखेंगे कि ये नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इतना, ऐसे लिख देंगे। जैसे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ ये देखते हैं, कह रहे हैं 8 अ फैक्टर ऑफ 88। तो 88 को यहाँ आप लिख लीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 1 जा 8 होता है, ख़त्म, अगला नंबर आ जाएगा। फिर 8 1 जा 8 होता है, सबको पता है, तो ये भी इधर ख़त्म हो जाएगा। तो ये कोई रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बच रहा है, कोई रिमाइंडर यानी शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से ये डिवाइड हो गया। जब पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो हम लिख सकते हैं कि 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 88, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 फैक्टर ऑफ। इसके 2 फैक्टर को बताना है, 2 फैक्टर को। तो फैक्टर सिर्फ 2 ही फैक्टर ऐसे हों जिनका मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाए। जैसे पहला है 16, पहला क्या है 16,
16 का फैक्टर बताइए। जब भी जैसे अभी आपने ये देखा 15 का, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करने से 15 आ गया। तो यहाँ किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, नंबर अलग अलग हो, 2 8 जा 16, तो ये 2 फैक्टर हो गए। तो 2 8 जा 16, तो अब हम लिख सकते हैं कि 2 and 8 आर 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स। आप लिख सकते हैं 2 फैक्टर आप 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 6 भी हो सकता है, या आंसर ये भी हो सकता है, इतने हो सकता है, या इतना लिख दीजिए और अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो गया। एंड इसमें तीसरे में कह रहा है लिस्ट ऑल द फैक्टर। आप इसमें सब पूरा फैक्टर बताना है। एक मैं बता दे रहा हूँ, फिर इसका भी वीडियो बड़ा हो रहा है। 15 कहने 15 के सभी फैक्टर को बताइए, ऑल फैक्टर सभी फैक्टर को बताना है, ऑल फैक्टर्स। 15 लिख दीजिए। अब देखिए 1 भी आएगा, 1 भी आएगा, 1 2 तो आएगा नहीं, टेबल में 2 के आ सकते नहीं। 1 3 जा 3 और 3 5 जा 15, और आपका जो कि अब ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ऐसे समझ सकते हैं। 15 और ऑलरेडी 15 1 जा 15 भी होता है। इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो हम ये निकाल रहे हैं कि 1 3 5 और 15 ये सभी इसके फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि ये अब देख सकते हैं कि 1 3 जा 3 होता है, 3 5 जा 15 होता है, 15 1 जा 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है, ऐसे कर सकते हैं आप। तो इसलिए ये ऑल फैक्टर है, ऑल फैक्टर। ओके, थैंक यू।